हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल ए एन द के अंतर्गत इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का उपयोग करना सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि किसके साथ ए एन का उपयोग नहीं किया जाता है। और वीडियो के अंत में आपको लगा कि ए एन का उपयोग करना मुझे आ गया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप द इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? ए और एन आता है, जिसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? एक या कोई। अब आगे देखते हैं। ए एन का प्रयोग हमेशा किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, नाउन के साथ यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले किया जाता है। अब बता दूं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन जो होता है 5 प्रकार का होता है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 नाउन में से सिर्फ 2 ही नाउन के साथ, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के साथ ही ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ए का यूज। ए का यूज जो है किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या होगा? व्यंजन ध्वनि। अब व्यंजन ध्वनि कैसा आना चाहिए? हिंदी में, इंग्लिश में क्या होता है? 26 लेटर होता है और 26 में से 5 जो है वावेल होता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी सब 21 क्या है? व्यंजन होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, जब आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं ए एन का, तो अपने को क्या करना है, इंग्लिश का वावेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान नहीं देना है, बल्कि हिंदी का जो वावेल स्वर है और व्यंजन है, हिंदी का जो स्वर और व्यंजन है उस पर हम लोग ध्यान देंगे तो आसानी से हम लोग ए एन का उपयोग कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड मतलब व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन ध्वनि कौन सा? हिंदी का व्यंजन, क ख ग से लेकर यहाँ तक, ये सबको हमने को क्या करना है, उच्चारण करते समय ध्यान देना है नाउन का। अब देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज अ क्लेवर बॉय। अब यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे, क्या है आर्टिकल लगा? इसमें ए लगा है। अब किसके पहले लगा है? क्लेवर के पहले लगा है। अब देखना है कि क्लेवर एक नाउन है या सब कोई भी वर्ड है। अब इसमें क्या करना है, क्लेवर जो है, क्लेवर को देख के ए लगा है। अब उच्चारण क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लेवर का पहला अक्षर क्या है? सी है, और उसका उच्चारण क्या हो रहा है? क हो रहा है। और क्या क क्या है? इसमें हिंदी का व्यंजन है। तो जहाँ हिंदी का व्यंजन आए उच्चारण करते समय, तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ बुक। अब यहाँ पे देखेंगे, बुक को देखकर क्या लगा है? ए आर्टिकल लगा है। तो ब का यहाँ पे उच्चारण, बी का उच्चारण क्या आ रहा है? ब आ रहा है। ब क्या है? हिंदी का व्यंजन है। तो व्यंजन है, तो जहाँ हिंदी का व्यंजन आए उच्चारण करते समय वहाँ पे ए आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार देखते हैं। आई मेट अ यूरोपियन। अब यहाँ पे देखेंगे इस वर्ड में ई जो है इंग्लिश का वावेल है। अब सोचेंगे इंग्लिश का वावेल है तो इंग्लिश के वावेल के पहले एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ध्यान नहीं देना है, ई को ध्यान नहीं देना है, मतलब ये वावेल है लेकिन उसका उच्चारण क्या आ रहा है इसको ध्यान देना है। तो ई लिखा है लेकिन इसका उच्चारण जो है ई यू आर ओ पी एन, यूरोपियन का उच्चारण क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में इसका या आ रहा है। यह क्या है? हिंदी का व्यंजन है। तो व्यंजन जहाँ हिंदी का व्यंजन आता है वहाँ ए आर्टिकल लगता है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा। ठीक है, आई मेट अ यूरोपियन। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई हैव अ यूजफुल थिंग। यहाँ पे भी देखेंगे यू एक इंग्लिश का वावेल है, बट इसका उच्चारण क्या आ रहा है? यह आ रहा है। ठीक है, तो यह उच्चारण जब आ रहा है तो ये हिंदी का व्यंजन है। जहाँ हिंदी का व्यंजन होगा वहाँ ए का इस्तेमाल होगा। आई हैव अ यूजफुल थिंग। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। आई मेट हिम अ ईयर एगो। अब हमेशा हमको इसको क्या पढ़ते हैं? देखो ए आर्टिकल लगा है ये, लेकिन हमेशा हमको क्या पढ़ते हैं? हमेशा हमारी आदत होती है ईयर, हम लोग क्या पढ़ देते हैं इसको? ईयर। हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अगर हम इसको उच्चारण जो है ईयर करेंगे तो यहाँ पे नियमतः एन आना चाहिए, क्योंकि उच्चारण पे ई हम लोग उच्चारण किए हैं ई, लेकिन ये उच्चारण जो है गलत है। इसका सही उच्चारण क्या होता है? वाई ई ए आर का सही उच्चारण होता है ईयर। इसको ईयर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका ईयर पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? य आ रहा है। एक हिंदी का व्यंजन है, जहाँ हिंदी के व्यंजन आए तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं? ए आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आई मेट हिम अ ईयर एगो, मतलब ईयर, इसको ईयर पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल ए लगा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए एन का यूज करते समय उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, न कि स्पेलिंग पर। मतलब स्पेलिंग जैसा भी हो, आपको उच्चारण पे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है कि स्वर आ रहा है, इसको ध्यान में रखकर अपने को क्या करना है? ए एन का इस्तेमाल करना है। अब आगे देखते हैं एन का यूज। ठीक है,
एन का यूज किसी भी वावेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। ठीक है, अब जब किसी शब्द को उच्चारण करते समय वावेल साउंड आए, स्वर ध्वनि आए, वावेल साउंड मतलब क्या हुआ, स्वर ध्वनि आए, तब वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे अ आ ई उ ए ओ औ आहा, ये सब क्या है, हिंदी का स्वर है। जब ये उच्चारण करते समय ये सब स्वर आए तो उसके पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ए एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका आगे, दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट। आप यहाँ पे देखेंगे आई है लेकिन इसको उच्चारण देखना है, आई तो वावेल है इंग्लिश का, बट यहाँ पे उच्चारण क्या है, इंक पॉट, ई आ रहा है, उच्चारण में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। जब ई आ रहा है मतलब क्या है, वो हिंदी का स्वर है, जहाँ हिंदी का स्वर आए वहाँ एन का इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस इज एन अम्ब्रेला, और उच्चारण क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यू लिखा है लेकिन यहाँ पे उच्चारण क्या आ रहा है, आ रहा है, तो उच्चारण पे ध्यान देना। ठीक है, उच्चारण आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एन इंडियन, अब वह एक भारतीय है। अब यहाँ पे देखना इंडियन लगा है, अब इंडियन में उच्चारण क्या आ रहा है, इसका ई आ रहा है, तो जहाँ हिंदी स्वर आए उच्चारण में तो वहाँ पे क्या लगता है, एन लगता है। तो क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि अगर किसी नाउन या वर्ड का पहला अक्षर एच से शुरू होता है, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, और उस एच का उच्चारण नहीं हो, मतलब उस समय उस एच का उच्चारण ना हो, अर्थात वह क्या हो, साइलेंट की अवस्था में हो, मतलब उसका उच्चारण ना हो, मतलब एच साइलेंट हो, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखना एन लगा है, किसको देख कर लगा है, ऑनेस्ट को देख कर लगा है, तो ऑनेस्ट में उच्चारण इसका क्या आ रहा है, ऑनेस्ट आ रहा है, लेकिन पहला अक्षर क्या है, एच है, और उच्चारण को क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट कर रहे हैं, मतलब एच यहाँ पे साइलेंट है, तब उच्चारण पे ध्यान देना है, ऑनेस्ट पढ़ना है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते। ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो आ उच्चारण आ रहा है, आ एक क्या हिंदी का स्वर है, या हिंदी का स्वर है तो मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आई हैव एन आवर, हावर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं, एच जो है साइलेंट रहता है, आवर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो आवर पढ़ रहे हैं मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एन एयर, एच साइलेंट है यहाँ पे, एयर पढ़ते हैं, एन एयर, एन ऑनर, एच यहाँ पे भी साइलेंट है, ऑनर, एन ऑनर हो जाएगा। अब देखते हैं कई बार क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो है छोटा होता है, तो छोटा जैसे है एम ए मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट। अब यहाँ पे देखना है अलग अलग है, एम है और ए है। अब एम क्या है, व्यंजन है, लेकिन उसका उच्चारण क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए एम, तो ए आ रहा है कि नहीं उच्चारण में, तो ए आ रहा है मतलब हिंदी का स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। इसी प्रकार देखते हैं आगे, NNCC, एन क्या है, व्यंजन है इंग्लिश का, बट यहाँ पे उच्चारण क्या कर रहे हैं, एन कर रहे हैं, ए और न, तो ए उच्चारण आ रहा है, तो ए आ रहा है मतलब यहाँ पे एन लगेगा, स्वर है तो। इसी प्रकार देखते हैं NMP, यहाँ पे भी उच्चारण एम का क्या हो रहा है, एम हो रहा है, तो एम हो रहा है मतलब हिंदी का स्वर है, इसलिए यहाँ पे भी एन आएगा। ठीक है, अभी हमने ए और एन का इस्तेमाल करना सीखा। आगे हम थोड़ा देखेंगे कि कहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ए एन का प्रयोग पहले देख लेते हैं। ए एन का प्रयोग सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, प्रॉपर नाउन के पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, अ पटना इज द कैपिटल ऑफ अ बिहार, ऑफ ए बिहार। अब यहाँ पे देखना है कि दो प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, और आर्टिकल का इस्तेमाल कर दिया गया है, एक पटना। प्रॉपर नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे पटना क्या है, एक प्लेस है, तो ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे भी बिहार है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल जैसे कर देते हैं तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट क्या होगा, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, मतलब जो आर्टिकल लगा है ए वो क्या होगा, हट जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं, ए एन का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता। हम लोग शुरू में देखे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का इस्तेमाल करते हैं। ए एन का अर्थ क्या निकलता है, एक या कोई,
अब ये अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, मिल्क इज अ यूजफुल थिंग। यहाँ पे देखे ना, ए आर्टिकल लगा है, क्या लगा है, ए लगा है, किसके पहले, मिल्क। मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, मतलब मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल रहता है हमेशा। तो मिल्क को अनकाउंटेबल है कि नहीं, यहाँ पे ए लग गया है, तो एक दूध नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ए गलत है। मिल्क इज अ यूजफुल थिंग, यहाँ पे ए जो है गलत है, ए नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क इज अ यूजफुल थिंग। यहाँ ए जो है लगेगा ही, क्योंकि ये जो है यूजफुल थिंग की बात कर रहा है ना यहाँ पे, लेकिन ये मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पे ए जो है इस्तेमाल नहीं होगा। और ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हमको ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करना है। इसी प्रकार देख लेते हैं तीसरा, ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता, मतलब बहुवचन, जैसे बुक है, एक बुक हुआ, लेकिन बुक्स हो गया, वो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के पहले हमको ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, देयर आर गर्ल्स इन द स्कूल। अब यहाँ पे आर्टिकल जैसे लगा दिए हम लोग धोखा से, गर्ल्स की, गर्ल्स से क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे एड लग जैसे लगा देते हैं, वो गलत होगा। तो इसका सही क्या होगा, देयर आर गर्ल्स इन द स्कूल, मतलब कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं चौथा है, फूड आइटम, जितने भी भोजन सामग्री है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ही गेव अ डिनर, डिनर मतलब क्या होता है, रात का भोजन होता है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल जैसे लगा देते हैं, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि फूड आइटम जितने भी भोजन सामग्री है उसके पहले ए एन का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिनर है, तो डिनर के पहले ए नहीं लगेगा, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ही गेव डिनर, ये राइट सेंटेंस है। इसी प्रकार पांचवा देखते हैं, ए एन का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के पहले नहीं होता। कभी भी कोई भी सेंटेंस में, जब सिर्फ सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो जस्ट एडजेक्टिव के पहले नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन है तो उस नाउन की वजह से आर्टिकल लग रहा है, लेकिन एडजेक्टिव को देख के लग रहा है, लेकिन लग किसके कारण लग रहा है, वो नाउन की वजह से लग रहा है आर्टिकल। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार होता है, वह एक ईमानदार है, वह एक ईमानदार हो रहा है, इसका ए आर्टिकल का यहाँ इस्तेमाल किए एन का, और ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ही इज एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार है, एक ईमानदार मतलब और कोई भी उसके अलावा ईमानदार नहीं है, तो यहाँ पे गलत होगा, एन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका सही क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट होगा, विदाउट आर्टिकल रहेगा, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि अभी एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, अब वह एक ईमानदार लड़का है, ये सही है। ऑनेस्ट को देख के भले ही एन लगाए हैं, लेकिन एन किसके कारण लगा है, बॉय की वजह से लगा है। अगर मैं बॉय को हटा दूंगा तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल गलत हो जाएगा, एन नहीं लगेगा। तो एन जो है ऑनेस्ट को देख के लगाए हैं, लेकिन लगा किसके कारण है, बॉय, बॉय का है, क्या है, एक नाउन है। तो एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन है तब आर्टिकल एन का उपयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वहाँ पे एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी पर छठवां देख लेते हैं, अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयोग किए गए नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल ए एन का उपयोग नहीं किया जाता। पोसेसिव मतलब क्या होता है, जैसे आई का मी, माई, माई, माइन, माई, योर और देम, देयर बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब है, हीज है, हर है, ये सब क्या होता है, पोसेसिव केस में होता है। तो इसके पहले हम लोग कभी भी कोई भी नाउन आए उसके पहले, माई के बाद कोई नाउन आता है तो उसके पहले जो है हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे माई अ पेन, माई है, पोसेसिव केस में है, उसके बाद नाउन है, तो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, माई पेन बस होगा। आंसर सही क्या होगा इसका, माई पेन होगा, माई अ पेन नहीं होगा। इसी प्रकार देखते हैं सातवां, दीज, दैट, दीज, दोज, एनी, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ठीक है, ये सब रहने पर इसके बाद अगर कोई नाउन वर्ड है और तो उसके पहले हम लोग कोई भी मतलब आर्टिकल मतलब ए एन का उपयोग नहीं करेंगे, बिना ए एन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है आज का टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग द का यूज देखेंगे, और द का इस्तेमाल कहाँ पे और नहीं होता उसको भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।